क्या घटिया बात, क्या कहा उसने? कि फहाद और मेरा अफेयर चल रहा है। और ये बात उसने किसी और से नहीं की, अहमद से की है कि तुम अपनी बीवी का अफेयर बर्दाश्त कैसे कर रहे हो। नहीं, आई डोंट थिंक, वो ये नहीं कह सकता। वो तुम्हारी और फहद की बहुत इज्जत करता है। आई डोंट थिंक वो इतना घटिया इल्जाम नहीं लगा सकता। नो। तो अहमद भी इतना घटिया नहीं है कि अपने आप को क्लियर करने के लिए मेरे किरदार पे उंगली उठाएगा। ठीक है, अगर तुम्हें अहमद की बात पे इतना यकीन है तो मैं शब्बीर को फायर कर देता हूँ। ठीक है, और अहमद से एक्सक्यूज भी कर लूंगा और फिर तुम दोनों का पैचअप भी हो जाएगा। गुड। आपको किसने कहा कि हमारी लड़ाई हुई है? अरे बाप हूं मैं तुम्हारा, शक्ल देख के समझ जाता हूं। ओके, यू डोंट वरी। हाँ, मैं बात करता हूँ अहमद से। अच्छा, पानी तो पी लो। कम ऑन। सुकून से एक जगह बैठ जाओ, कब तक टहलती रहोगी? आपकी वजह से बिलाल को बातें बनाने का मौका मिला है मुझ पर। ना आप उस दिन उसके सामने मुझ पर चीखते चिल्लाते, ना उसे ये मौका मिलता। मुझे तब उठ रही है कि वो कैसे मुझ पर बातें सुना रहा था और आप सिर्फ लफ्जी फायर कर रहे थे। तो क्या चाहती हो तुम? लफ्जी फायर के बजाय उसे हकीकत में गोली मार दूं? हाँ, मार देनी चाहिए थी गोली। बीवी की तरफ उठने वाली उंगली को अगर शौहर तोड़ ना सके तो वो शौहर कहलाने के लायक नहीं होता। मुझ पर इल्जाम लगाने के बजाय अपनी हरकतों पे नजर डालो। और जो औरतें शौहरों से बातें छुपाती हैं ना, उनके लिए ऐसी ही बातें बनती हैं। अरे शुक्र करो मैं समझदार हूं, तुम्हें वापस लेके आ गया। अगर मेरी जगह कोई और होता ना तो तुम्हारी बात सुनता और ना ही सफाई में तुम्हें कुछ कहने देता। 3 लफ्ज बोल के चलता करता। अपनी हरकतें ठीक करो। आई बड़ी मुझ पे इल्जाम तराशी करने। अस्सलाम वालेकुम। कितने क्यूट लग रहे हो ना मेरे लिए कॉफी बनाते हुए। जाहिर है, तुम्हारे लिए काम कर रहा हूं तो क्यूट तो लगूंगा। तुम कुछ ना भी करो तब भी अच्छे ही लगते हो। देखते हैं मेरा प्यार तुम्हें कब तक इंप्रेस कर सकता है। ऐसा क्यों कह रहे हो? जिंदगी की तल्ख हकीकत है, जब हालात बदलते हैं ना तो प्यार भी बदल जाता है। और मुझे डर लगता है कि तुम्हारा प्यार मेरे लिए बदल ना जाए। मैं या मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए कभी बदल जाएंगी, ये भूले से भी मत सोचना। समझ आई? सोच लो, बहुत बड़ा दावा कर रही हो। सिर्फ दावा नहीं करी, वक्त आने पर साबित भी कर दूंगी। चले देखते हैं मिसेस अहमर, आप अपने दावे में कितनी सच्ची साबित होती है। ये ले आपकी कॉफी। ये वाली तो बन गई, ये तो बनाओ। पहले तुम्हें देख तो लूं। आपकी कॉफी। थैंक्स। हमें अपना बना के चले जाना भुला के, नहीं ऐसा करते नहीं करते गैर भी, नहीं ऐसा करते नहीं करते गैर भी, जो हंसते रहमा, जी
जी। तुम आफी को ले आओ। जब उसको आना होगा वो खुद आ जाएगी। अहमर बीवी है वो तुम्हारी, ये घर है उसका। देखो ऑफिस में जो भी मामलात हुए हैं उसकी वजह से तुम्हारा अपना घर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। पर्सनल लाइफ तो डिस्टर्ब होगी ना जब आप उसके सर पर सवार रहेंगी। वो तो बच्चों की तरह आपके इशारों पर नाचता है, लेकिन आपको क्या फर्क पड़ता है? आप खुद तो अपने बाप के घर आकर बैठ गई हैं और उसकी बीवी को भी उसके बाप के घर भेज दिया। वो अपनी मर्जी से गई है। तुम तो यही कहोगे क्योंकि तुम्हें कुछ गलत लगता ही नहीं है। लेकिन एक बात बता दूं बेटा जी, तुम्हारी बड़ी बहन तुम्हारा घर कभी भी नहीं बसने देगी। फजूल बकवास बंद करें अपनी। अभी तुम्हें मेरी बातें बकवास ही लगेंगी, लेकिन एक भाइयों वाला मशवरा दूंगा। अगर अपना घर बसाना चाहते हो तो इस औरत के चुंगल से बाहर निकल आओ, वरना बहुत पछताओगे। अपनों का साथ देने पर कभी कोई पछताया है? तुम्हें मेरी बातें अभी समझ नहीं आएंगी। जब बीवी घर से छोड़ के चली जाएगी ना, तब बैठ के रोना। अहमर तुम जाओ आफी को ले आओ। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से तुम्हारा घर डिस्टर्ब। ये बाजी अब क्यों कह रही हैं ऐसा? आपकी वजह से कुछ नहीं हुआ है, ना ही होगा। और आप ये शारिक भाई की बातों को प्लीज दिल पे ना लें। जो रिश्ते दिल से निभाए जाते हैं उन्हीं की बातें दिल पर लगती हैं। क्या हुआ आफिया बेटा? अहमर को मिस कर रही हो? ऐसा करो कि उसको डिनर पे इनवाइट करो। अच्छा है ना, एक ही सेटिंग में सारे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे हमारे दामाद के। क्या वाकई? मैं उसे बुला लूं? काफी बेटा तुम्हारा घर है, जब चाहो जैसे चाहो बुला सकती हो, यहाँ कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। ठीक है, मैं उसे कॉल करके आती हूँ। इतनी देर से फोन उठाया? तुमने भी तो कॉल करने में देर की है। तो तुम भी तो कर सकते थे। हाँ, कई बार दिल चाहा तुमसे बात करने का, फिर समझा लिया दिल को कि इंतजार करे तुम्हारी कॉल करने का। बड़ा समझदार है तुम्हारा दिल कि तुम्हारे समझाने पर तुम्हारी बात सुनता भी और मान भी जाता है। और एक मेरा दिल है जो ना किसी की सुनता है ना किसी की मानता है। तभी तो नाराजगी के बावजूद भी तुमसे बात कर रही हूँ। मैंने भी तो नाराजगी को इग्नोर करके तुम्हारा फोन रिसीव किया है। घर आ जाओ। क्यों? डिनर करते हैं और डैड को भी तुमसे कुछ बात करनी है। बात तो मुझे भी करनी है उनसे। ठीक है, मैं आता हूँ।